हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। अभी हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित उपन्यास प्रेम आश्रम का भाग 14। तो चलिए सुनते हैं आज का भाग। जेठ का महीना था। आकाश से आग बरसती थी। राज्याधिकारी वर्ग पहाड़ों पर ठंडी हवा खा रहे थे। भ्रमण करने वाले कर्मचारियों के दौरे भी बंद थे। पर प्रेम शंकर की तातील न थी। उन्हें बहुधा दोपहर का समय पेड़ों की छांव में काटना पड़ता। कभी दिन का दिन निराहार बीत जाता। पर सेवा की धुन ने उन्हें शारीरिक सुखों से विरक्त कर दिया था। किसी गांव में हैजा फैलने की खबर मिलती, कहीं कीड़े ऊख के पौधे का सर्वनाश किए डालते थे, कहीं आपस में लठियाव होने का समाचार मिलता। प्रेम शंकर डाकियों की भांति इन सभी स्थानों पर जा पहुंचते और यथासाध्य कष्ट निवारण का प्रयास करते। कभी कभी लखनपुर तक का धावा मारते। जब आषाढ़ में मेह बरसा तो प्रेम शंकर को अपने काम में बड़ी असुविधा होने लगी। वह एक विशेष प्रकार के धानों का प्रचार करना चाहते थे। तरकारियों के बीज भी वितरण करने के लिए मंगा रखे थे। उन्हें बोने और उपजाने की विधि बतलानी भी जरूरी थी। इसलिए उन्होंने शहर से 4-5 मील पर वरना किनारे हाजीगंज में रहने का निश्चय किया। गांव से बाहर फूस का एक झोंपड़ा पड़ गया। 2-3 खाटें आ गई। गांव वालों की उन पर असीम भक्ति थी। उनके निवास को लोगों ने अहोभाग्य समझा। उन्हें सब लोग अपना रक्षक, अपना इष्ट देव समझते थे और उनके इशारे पर जान देने को तैयार रहते थे। यद्यपि प्रेमशंकर को यहाँ बड़ी शांति मिलती थी, पर श्रद्धा की याद कभी-कभी विकल कर देती थी। वह सोचते, यदि वह भी मेरे साथ होती तो कितने आनंद से जीवन व्यतीत होता। उन्हें यह ज्ञात हो गया था कि ज्ञान शंकर ने ही मेरे विरुद्ध उसके कान भरे हैं। अतएव उन्हें अब उस पर क्रोध के बदले दया आती थी। उन्हें एक बार उससे मिलने और उसके मनोगत भावों को जानने की बड़ी आकांक्षा होती थी। कई बार इरादा किया कि एक पत्र लिखूं, पर यह सोचकर कि जवाब दे या ना दे टाल जाते थे। इस चिंता के अतिरिक्त अब धनाभाव से भी कष्ट होता था। अमेरिका से जितने रुपए लाए थे, वह इन 4 महीनों में खर्च हो गए थे और यहाँ नित्य ही रुपयों का काम लगा रहता था। किसानों से अपनी कठिनाइयाँ बयान करते हुए इन्हें संकोच होता था। वह अपने भोजन आदि का बोझ भी डालना पसंद न करते थे और न शहर के किसी रईस से ही सहायता मांगने का साहस होता था। अंत में उन्होंने निश्चय किया कि ज्ञान शंकर से अपने हिस्से का मुनाफा मांगना चाहिए। उन्हें मेरे हिस्से की पूरी रकम उड़ा जाने का क्या अधिकार है? श्रद्धा के भरण पोषण के लिए वह अधिक से अधिक मेरा आधा हिस्सा ले सकते हैं। तब भी मुझे 1000 के लगभग मिल जाएगा। इस वक्त काम चलेगा, फिर देखा जाएगा। निसंदेह इस आमदनी पर मेरा कोई हक नहीं है। मैंने उसका अर्जन नहीं किया, लेकिन मैं उसे अपने भोग विलास के निमित्त तो नहीं चाहता। उसे लेकर परमार्थ में खर्च करना आपत्तिजनक नहीं हो सकता। पहले प्रेम शंकर की निगाह इस तरफ कभी नहीं गई थी। वह इन रुपयों को ग्रहण करना अनुचित समझते थे, पर अभाव बहुधा सिद्धांतों और धारणाओं का बाधक है। सोचा था कि पत्र में सब कुछ साफ साफ लिख दूंगा, पर लिखने बैठे तो केवल इतना लिखा कि मुझे रुपयों की बड़ी जरूरत है। आशा है मेरी कुछ सहायता करेंगे। भावों को लेखबद्ध करने में हम बहुत विचारशील हो जाते हैं। ज्ञान शंकर को यह पत्र मिला तो जामे से बाहर हो गए। श्रद्धा को सुनाकर बोले, यह तो नहीं होता कि कोई उद्यम करें, बैठे बैठे सुकीर्ति का आनंद उठाना चाहते हैं। जानते होंगे कि यहाँ रुपए बरस रहे हैं, बस हर्रे फिटकरी के मुनाफा हाथ आ जाता है और यहाँ अदालत के खर्च के मारे कचूमर निकला जाता है। 1000 रुपए कर्ज लेकर खर्च कर चुका और अभी पूरा साल पड़ा है। एक बार हिसाब किताब देख लें तो आंखें खुल जाएं। मालूम हो जाए कि जमींदारी परोसा हुआ थाल नहीं है। सैकड़ों रुपए साल कर्मचारियों की नजर नियाज में उड़ जाते हैं। यह कहते हुए उसी गुस्से में पत्र का उत्तर लिखने नीचे गए। उन्हें अपनी अवस्था और दुर्भाग्य पर क्रोध आ रहा था। राय कमलानंद की चेतावनी
बार बार याद आती थी। वही हुआ जो उन्होंने कहा था। संध्या हो गई थी। आकाश पर काली घटा छाई हुई थी। प्रेम शंकर सोच रहे थे, बड़ी देर हुई, अभी तक आदमी जवाब लेकर नहीं लौटा। कहीं पानी ना बरसने लगे, नहीं तो इस वक्त आ भी ना सकेगा। देखूं क्या जवाब देते हैं। सूखा जवाब तो क्या देंगे। हाँ, मन में अवश्य झुंझलाएंगे। अब मुझे भी निसंकोच होकर लोगों से सहायता मांगनी चाहिए। अपने बल पर यह बोझ मैं नहीं संभाल सकता। थोड़ी सी जमीन मिल जाती, मैं स्वयं कुछ पैदा करने लगता, तो यह दशा न रहती। जमीन तो यहाँ बहुत कम है। हाँ, 50 बीघे का यह ऊसर अलबत्ता है, लेकिन जमींदार साहब से सौदा पटना कठिन है। वह ऊसर के लिए 200 रुपये बीघे नजराना मांगेंगे। फिर इसकी रेह निकालने और पानी के निकास के लिए नालियां बनाने में हजारों का खर्च है। क्या बताऊं, ज्ञानू ने मेरे सारे मंसूबे चौपट कर दिए। नहीं लखनपुर यहाँ से कौन बहुत दूर था। मैं 15-20 बीघे की सीर भी कर लेता तो मुझे किसी की मदद की दरकार न होती। यह इन्हीं विचारों में डूबे थे कि सामने से एक इक्का आता हुआ दिखाई दिया। पहले तो कई आदमियों ने इक्केवान को ललकारा, क्यों खेत में इक्का लाता है? आंखें फूटी हुई हैं क्या? देखता नहीं खेत बोया हुआ है। पर जब इक्का प्रेम शंकर के झोपड़े की ओर मुड़ा तो लोग चुप हो गए। इस पर लाला प्रभाशंकर और उनके दोनों लड़के पद्म शंकर और तेज शंकर बैठे हुए थे। प्रेम शंकर ने दौड़कर उनका स्वागत किया। प्रभाशंकर ने उन्हें छाती से लगा लिया और पूछा, अभी तुम्हारा आदमी ज्ञानू का जवाब लेकर तो नहीं आया? प्रेम शंकर बोला, जी नहीं, अभी तो नहीं आया, बहुत देर हुई। प्रभाशंकर बोले, तो मेरे ही हाथ बाजी रही। मैं उसके 1 घंटा पीछे चला हूँ। यह लो, बड़ी बहू ने यह लिफाफा और यह संदूकची तुम्हारे पास भेजी है। मगर यह तो बताओ, यह वनवास क्यों कर रहे हो? तुम्हारे एक छोड़ दो दो घर हैं। उनमें ना रहना चाहो तो तुम्हारे कई मकान किराए पर उठे हुए हैं। उनमें से जिसे कहो खाली कर दूं, आराम से शहर में रहो। तुम्हें इस दशा में देखकर मेरा हृदय फटा जाता है। यह फूस का झोपड़ा, बीहड़ स्थान, ना कोई आदमी ना आदमजाद। मुझसे तो यहाँ एक क्षण भी ना रहा जाए। हफ्तों घर की सुधि नहीं लेते। मैं तुम्हें यहाँ ना रहने दूंगा। हम तो महल में रहें और तुम यों वनवास करो। फिर सजल नेत्र होकर बोले, यह सब मेरा ही दुर्भाग्य है। मेरे कलेजे के टुकड़े हुए जाते हैं। भाई साहब जब तक जीवित रहे, मैं अपने ऊपर गर्व करता था। समझता था कि मेरी बदौलत एका बना हुआ है, लेकिन उनके उठते ही घर की श्री उठ गई। मैं 2-4 साल भी उस मेल को न निभा सका। वह भाग्यशाली थे, मैं अभागा हूँ, और क्या कहूँ। प्रेम शंकर ने बड़ी उत्सुकता से लिफाफा खोला और पढ़ने लगे। लाला जी की तरफ उनका ध्यान न था। उसमें लिखा था, प्रिय प्राणपति, दासी का प्रणाम स्वीकार कीजिए। आप जब तक विदेश में थे, वियोग के दुख को धैर्य के साथ सहती रही, पर आपका यह एकांत निवास नहीं सहा जाता। मैं यहाँ आपसे बोलती ना थी, आपसे मिलती ना थी, पर आपको आंखों से देखती तो थी, आपकी सेवा तो कर सकती थी। आपने यह सुअवसर भी मुझसे छीन लिया। मुझे तो संसार की हंसी का डर था। आपको भी संसार की हंसी का डर है क्या? मुझे आपसे मिलते हुए अनिष्ट की आशंका होती है। धर्म को तोड़कर कौन प्राणी सुखी रह सकता है? आपके विचार तो ऐसे नहीं, फिर आप क्यों मेरी सुधि नहीं लेते? यहाँ लोग आपके प्रायश्चित करने की चर्चा कर रहे हैं। मैं जानती हूँ आपको बिरादरी का भय नहीं है, पर यह भी जानती हूँ कि आप मुझ पर दया और प्रेम रखते हैं। क्या मेरी खातिर इतना ना कीजिएगा? मेरे धर्म को ना निभाइएगा क्या? इस संदूकची में मेरे कुछ गहने और रुपए हैं। गहने अब किसके लिए पहनूं? कौन देखेगा? यह तुच्छ भेंट है, इसे स्वीकार कीजिए। यदि आप ना लेंगे तो समझूंगी कि आपने मुझसे नाता तोड़ दिया। आपकी अभागिनी श्रद्धा। प्रेम शंकर के मन में पहले विचार हुआ कि संदूकची को वापस कर दूं और लिख दूं कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। क्या मैं ऐसा निर्लज्ज हो गया कि जो स्त्री मेरे साथ इतनी निष्ठुरता से पेश आए, उसी के सामने मदद के लिए हाथ फैलाऊं? लेकिन एक ही क्षण में यह विचार पलट गया।
उसके स्थान पर यह शंका हुई कि कहीं इसने मन में कुछ और तो नहीं ठान ली है। यह पत्र किसी विषम संकल्प का सूचक तो नहीं है। यह अस्थिर चित्त होकर इधर-उधर टहलने लगे। सहसा लाला प्रभाशंकर से बोले, आपको तो मालूम होगा ज्ञान शंकर का बर्ताव उसके साथ कैसा है। प्रभाशंकर बोले, बेटा यह बात मुझसे मत पूछो। हाँ, इतना कहूँगा कि तुम्हारे यहाँ रहने से बहुत दुखी है। तुम्हें मालूम है कि उसको तुमसे कितना प्रेम है। तुम्हारे लिए उसने बड़ी तपस्या की है। उसके ऊपर तुम्हारी अकृपा नितांत अनुचित है। प्रेमशंकर बोला, मुझे वहाँ रहने में कोई उज्र नहीं है। हाँ, परंतु ज्ञान शंकर के कुटिल व्यवहार से दुख होता है और फिर वहाँ बैठकर यह काम ना होगा। किसानों के साथ रहकर मैं उनकी जितनी सेवा कर सकता हूँ, अलग रहकर नहीं कर सकता। आपसे केवल यह प्रार्थना करता हूँ कि आप उसे बुलाकर उसकी तस्कीन कर दीजिएगा। मेरे विचार से उसका व्यवहार कितना ही अनुचित क्यों ना हो, पर मैं उसे निरपराध समझता हूँ। यह दूसरे के बहकाने का फल है। मुझे शंका होती है कि वह जान पर ना खेल जाए। प्रभाशंकर बोले, मगर तुम्हें वचन देना होगा कि सप्ताह में कम से कम एक बार वहाँ अवश्य जाया करोगे। प्रेमशंकर बोला, इसका पक्का वादा करता हूँ। प्रभाशंकर ने लौटना चाहा, पर प्रेमशंकर ने उन्हें साग्रह रोक लिया। हाजीगंज में एक सज्जन ठाकुर भवानी सिंह रहते थे। उनके यहाँ भोजन का प्रबंध किया गया। पूरियाँ मोटी थी और भाजी भी अच्छी ना बनी थी, किंतु दूध बहुत स्वादिष्ट था। प्रभाशंकर ने मुस्कुराकर कहा, यह पूरियाँ हैं या लिट्टी? मुझे तो 2-4 दिन भी खानी पड़े तो काम तमाम हो जाए। हाँ, दूध की मलाई अच्छी है। प्रेमशंकर बोला, मैं तो यहाँ रोटियां बना लेता हूँ, दोपहर को दूध पी लिया करता हूँ। प्रभाशंकर बोले, तो यह कहो कि तुम योगाभ्यास कर रहे हो। अपनी रुचि का भोजन ना मिले तो फिर जीवन का सुख ही क्या रहा। प्रेमशंकर बोला, क्या जाने, मैं तो रोटियों से ही संतुष्ट हो जाता हूँ। कभी कभी तो मैं शाक या दाल भी नहीं बनाता। सूखी रोटियां बहुत मीठी लगती हैं। स्वास्थ्य के विचार से भी रूखा सूखा भोजन उत्तम है। प्रभाशंकर बोले, यह सब नए जमाने के ढकोसले हैं। लोगों की पाचन शक्ति निर्बल हो गई है। इसी विचार से अपने को तस्कीन दिया करते हैं। मैंने तो आजीवन चटपटा भोजन किया है, पर कभी कोई शिकायत नहीं हुई। भोजन करने के बाद कुछ इधर उधर की बातें होने लगी। लालाजी थके थे, सो गए, किंतु दोनों लड़कों को नींद नहीं आती थी। प्रेमशंकर बोले, क्यों तेज शंकर, क्या नींद नहीं आती? मैट्रिक में हो ना, इसके बाद क्या करने का विचार है? तेज शंकर बोला, मुझे क्या मालूम, दादाजी की जो राय होगी वही करूँगा। प्रेमशंकर बोले, और तुम क्या करोगे पद्मशंकर? पद्मशंकर ने जवाब दिया, मेरा तो पढ़ने में जी ही नहीं लगता, जी चाहता है कि साधु हो जाऊं। प्रेमशंकर मुस्कुराकर बोले, अभी से? पद्मशंकर बोला, जी हाँ, खूब पहाड़ों पर विचरूंगा, दूर दूर के देशों की सैर करूंगा। भैया भी तो साधु होने को कहते हैं। प्रेमशंकर बोला, तो तुम दोनों साधु हो जाओगे और गृहस्थी का सारा बोझ चाचा साहब के सिर पर छोड़ दोगे क्या? तेज शंकर बोला, मैंने कब साधु होने को कहा पद्मू, झूठ बोलते हो। पद्मशंकर बोला, रोज तो कहते हो, इस वक्त लजा रहे हो। तेज शंकर बोला, बड़े झूठे हो। पद्मशंकर बोला, अभी तो कल ही कह रहे थे कि पहाड़ों पर जाकर योगियों से मंत्र जगाना सीखेंगे। प्रेम शंकर ने पूछा, मंत्र जगाने से क्या होगा? पद्मशंकर ने जवाब दिया, वाह, मंत्र में इतनी शक्ति है कि चाहे तो अभी गायब हो जाएं, जमीन में गड़ा हुआ धन देख लें। एक मंत्र तो ऐसा है कि चाहे तो मुर्दों को जीवा दें। बस सिद्धि चाहिए, खूब चैन रहेगा। यहाँ तो बरसों पढ़ेंगे, तब जाकर कहीं नौकरी मिलेगी, और वहां तो एक मंत्र भी सिद्ध हो गया तो फिर चांदी ही चांदी है। प्रेम शंकर बोले, क्यों जी तेजू, तुम भी इन मिथ्या बातों पर विश्वास करते हो? तेज शंकर बोला, जी नहीं, यह पद्मू यूं ही बाही तबाही बकता फिरता है, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि आदमी मंत्र जगाकर बड़े बड़े काम कर सकता है। हाँ, डर ना जाए, नहीं तो जान जाने का डर रहता है। प्रेम शंकर ने कहा, यह सब गपोड़ा है,
खेद है, तुम विज्ञान पढ़कर इन गपोड़ों पर विश्वास करते हो। संसार में सफलता का सबसे जागता हुआ मंत्र अपना उद्योग, अध्यवसाय और दृढ़ता है। इसके सिवाय और सब मंत्र झूठे हैं। दोनों लड़कों ने इसका कुछ उत्तर ना दिया। उनके मन में मंत्र की बात बैठ गई थी और तर्क द्वारा उन्हें कायल करना कठिन था। इनके सो जाने के बाद प्रेमशंकर ने संदूकची खोलकर देखा। गहने सभी सोने के थे। रुपए गिने तो पूरे 30,000 थे। इस समय प्रेमशंकर के सम्मुख श्रद्धा एक देवी के रूप में खड़ी मालूम होती थी। उसकी मुखश्री एक विलक्षण ज्योति से प्रदीप्त थी। त्याग और अनुराग की विशाल मूर्ति थी, जिसके कोमल नेत्रों में भक्ति और प्रेम की किरणें प्रस्फुटित हो रही थी। प्रेमशंकर का हृदय विह्वल हो गया। उन्हें अपनी निष्ठुरता पर बड़ी ग्लानि उत्पन्न हुई। श्रद्धा की भक्ति के सामने अपनी कटुता और अनुदारता अत्यंत निंद्य प्रतीत होने लगी। उन्होंने संदूकची बंद करके खाट के नीचे रख दी और लेटे तो सोचने लगे, इन गहनों का क्या करूं? कुल संपत्ति 5,000 से कम की नहीं है। इसे मैं ले लूं तो श्रद्धा निरावलंब हो जाएगी। लेकिन मेरी दशा सदैव ऐसे ही थोड़ी रहेगी। अभी ऋण समझकर ले लूं, फिर कभी सूद समेत चुका दूंगा। 25 बीघे ऊसर लूं तो 2-2,500 में तय हो जाए। 1,000 खाद डालने और रेह निकालने में लग जाएंगे। 1,000 में बैलों की गोइयां और दूसरी सामग्रियां आ जाएंगी। 10 बीघे में एक सुंदर बाग लगा दूं। 15 बीघे में खेती करूं। 2 साल तो चाहे उपज कम हो, लेकिन आगे चलकर 2-2,500 वार्षिक की आय होने लगेगी। अपने लिए मुझे 200 रुपये साल भी बहुत है। शेष रुपए अपने जीवनोद्देश्य के पूरे करने में लगेंगे। संभव है तब तक कोई सहायक भी मिल जाए, लेकिन उस दशा में कोई सहायता भी ना करे तो मेरा काम चलता रहेगा। हाँ, एक बात का ध्यान ही ना रहा, मैं यह ऊसर ले लूं तो फिर इस गांव में गोचर भूमि कहाँ रहेगी? यही ऊसर तो यहाँ के पशुओं का मुख्य आधार है। नहीं, इसके लेने का विचार छोड़ देना चाहिए। अब तो हाथ में रुपए आ गए हैं, कहीं न कहीं जमीन मिल ही जाएगी। हाँ, अच्छी जमीन होगी तो इतने रुपयों में 10 बीघे से ज्यादा ना मिल सकेगी। 10 बीघे में मेरा काम कैसे चलेगा? प्रेमशंकर इसी उधेड़-बुन में पड़े हुए थे। मूसलाधार मेघ बरस रहा था। सहसा उनके कानों में बादलों के गरजने की सी आवाज आने लगी, मानो किसी बड़े पुल पर से रेलगाड़ी चली जा रही हो। लेकिन जब देर तक इस ध्वनि का तार न टूटा और थोड़ी देर में गांव की ओर से आदमियों के चिल्लाने और रोने की आवाजें आने लगी, तो वह घबरा कर उठे और गांव की तरफ नजर दौड़ाए। गांव में हलचल मची हुई थी। लोग हाथों में सन और अरहर के डंठलों की मशालें लिए इधर-उधर दौड़ते फिरते थे। कुछ लोग मशालें लिए नदी की तरफ दौड़ते जाते थे। एक क्षण में मशालों का प्रतिबिंब सा दिखने लगा, जैसे गांव में पानी लहरें मार रहा हो। प्रेमशंकर समझ गए कि बाढ़ आ गई। अब विलंब करने का समय न था। वह तुरंत गांव की तरफ चले। थोड़ी ही दूर चलकर वह घुटनों तक पानी में पहुंचे। बहाव में इतना वेग था कि उनके पांव मुश्किल से संभल सकते थे। कई बार वह गड्ढों में गिरते-गिरते बचे। जल्दी में जल थाने के लिए कोई लकड़ी भी ना ले सके थे। जी चाहता था कि गांव में उड़कर जा पहुंचूं और लोगों की यथासाध्य मदद करूं, लेकिन यहाँ एक-एक पग रखना दुस्तर था। चारों तरफ घना अंधेरा, ऊपर मूसलाधार वर्षा, नीचे वेगवती लहरों का सामना। राह बाट का कहीं पता नहीं, केवल मशालों को देखते चले जाते थे। कई बार घरों के गिरने का धमाका सुनाई दिया। गांव के निकट पहुंचे तो हाहाकार मचा हुआ था। गांव के समस्त प्राणी, युवा, वृद्ध, बाल मंदिर के चबूतरे पर खड़े यह विध्वंसकारी मेघलीला देख रहे थे। प्रेमशंकर को देखते ही लोग चारों ओर से आकर खड़े हो गए। स्त्रियां रोने लगी। प्रेमशंकर बोले, बाढ़ क्या अब की ही आई है या और भी कभी आई थी? भवानी सिंह ने जवाब दिया, हर दूसरे तीसरे साल आ जाती है। कभी कभी तो साल में 2-2 बार आ जाती है। प्रेमशंकर बोले,
इसके रोकने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया क्या? भवानी सिंह ने जवाब दिया, इसका एक ही उपाय है, नदी के किनारे बांध बना दिया जाए, लेकिन कम से कम 3,000 का खर्च है, वह हमारे किए नहीं हो सकता, इतनी सामर्थ्य ही नहीं, कभी बाढ़ आती है, कभी सूखा पड़ता है, धन कहाँ से आए? प्रेम शंकर बोला, जमींदार से इस विषय में तुम लोगों ने कुछ नहीं कहा क्या? भवानी बोला, उनके कभी दर्शन ही नहीं होते, किससे कहें? सेठ जी ने यह गांव उन्हें पिंडदान में दे दिया था। बस आप तो गया जी में बैठे रहते हैं। साल में 2 बार उनका मुंशी आकर लगान वसूल कर ले जाता है। उससे कहो तो कहता है हम कुछ नहीं जानते, पंडा जी जाने। हमारे सिर पर चाहे जो पड़े, उन्हें तो अपने नफे से ही काम है। प्रेम शंकर बोला, अच्छा, इस वक्त क्या उपाय करना चाहिए? कुछ बचा या सब डूब गया? भवानी बोला, अंधेरे में सब कुछ सूझ तो नहीं पड़ता, लेकिन अटकल से जान पड़ता है कि घर एक भी नहीं बचा। कपड़े लत्ते, बर्तन भांडे, खाट खटोले सब बह गए। इतनी मोहलत ही नहीं मिली कि अपने साथ कुछ लाते। जैसे बैठे थे वैसे ही उठकर भागे। ऐसी बाढ़ कभी नहीं आई थी। जैसे आंधी आ जाए, बल्कि आंधी का हाल भी कुछ पहले मालूम हो जाता है। यहाँ तो कुछ पता ही ना चला। प्रेम शंकर ने पूछा, क्या मवेशी भी बह गए होंगे? भवानी बोला, राम जाने, कुछ तुड़ाकर भागे होंगे, कुछ बह गए होंगे, कुछ बदन तक पानी में डूबे होंगे। पानी 10-5 अंगुल और चढ़ा तो उनका भी पता ना लगेगा। प्रेम शंकर बोला, कम से कम उनकी रक्षा तो करनी चाहिए। भवानी बोला, हमें तो असाध्य जान पड़ता है। प्रेम शंकर ने कहा, नहीं, हिम्मत ना हारो, भला कुल कितने मर्द यहाँ होंगे? भवानी ने आंखों से गिनकर कहा, यही कोई 40-50। प्रेम शंकर बोले, तो 5-5 आदमियों की एक एक टुकड़ी बना लो और सारे गांव का एक चक्कर लगाओ। जितने जानवर मिले उन्हें बटोर लो और मेरे झोपड़े के सामने ले चलो। वहां जमीन बहुत ऊंची है, पानी नहीं जा सकता। मैं भी तुम लोगों के साथ चलता हूँ। जो लोग इस काम के लिए तैयार हों, सामने निकल आए। प्रेम शंकर के उत्साह ने लोगों को उत्साहित किया। तुरंत 50-60 आदमी निकल आए। सबके हाथों में लाठियां थी। प्रेम शंकर को लोगों ने रोकना चाहा, लेकिन वह किसी तरह न माने। एक लाठी हाथ में ले ली और आगे आगे चले। पग पग पर बहते हुए झोंपड़ों, गिरे हुए वृक्षों तथा बहती हुई चारपाइयों से टकराना पड़ता था। गांव का नामो निशान न था। गांव वालों को अपने अपने घरों का भी पता न चलता था। हाँ, जहां तहां भैंसों और बैलों के डकारने की आवाज सुन पड़ती थी। कहीं कहीं पशु बहते हुए भी मिलते थे। यह रक्षक दल सारी रात पशुओं के उद्धार का प्रयत्न करता रहा। उनका साहस अदम्य और उद्योग अविश्रांत था। प्रेम शंकर अपनी टुकड़ी के साथ बारी-बारी से अन्य दलों की सहायता करते रहते थे। उनका धैर्य और परिश्रम देखकर निर्बल हृदय वाले भी प्रोत्साहित हो जाते थे। जब दिन निकला और प्रेम शंकर अपने झोपड़े पर पहुंचे, तब 200 से अधिक पशुओं को आनंद से बैठे जुगाली करते हुए देखा। लेकिन इतनी कड़ी मेहनत कभी न की थी। ऐसे थक गए थे कि खड़ा होना मुश्किल था। अंग अंग में पीड़ा हो रही थी। 8 बजते बजते उन्हें ज्वर हो आया। लाला प्रभाशंकर ने यह वृत्तांत सुना तो असंतुष्ट होकर बोले, बेटा, परमार्थ करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस तरह प्राण देकर नहीं। चाहे तुम्हें अपने प्राणों का मूल्य इन जानवरों से कम जान पड़ता हो, लेकिन हम ऐसे ऐसे लाखों पशुओं का तुम्हारे ऊपर बलिदान कर सकते हैं। श्रद्धा सुनेगी तो ना जाने उसका क्या हाल होगा। यह कहते कहते उनकी आंखें भर आई। 3 दिन तक प्रेम शंकर ने सिर न उठाया और न लाला प्रभाशंकर उनके पास से उठे। उनके सिरहाने बैठे हुए कभी विनय पत्रिका के पदों का पाठ करते, कभी हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते। हाजीपुर में 2 ब्राह्मण भी थे। वह दोनों झोपड़े में बैठे दुर्गा पाठ किया करते। अन्य लोग तरह तरह की जड़ी बूटियां लाते। आसपास के देहातों में भी जो उनकी बीमारी की खबर पाता, दौड़ा हुआ देखने आता। चौथे दिन ज्वर उतर गया, आकाश भी निर्मल हो गया और बाढ़ उतर गई। प्रभात का समय था। लाला प्रभाशंकर ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर घर चले गए थे।
प्रेम शंकर अपनी चारपाई पर तकिए के सहारे बैठे हुए हाजीपुर की तरफ चिंतामय नेत्रों से देख रहे थे। 4 दिन पहले जहाँ एक हरा भरा लहलहाता हुआ गांव था, जहाँ मीलों तक खेतों में सुखद हरियाली छाई हुई थी, जहाँ प्रातःकाल गाय भैंसों के रेवड़ चढ़ते दिखाई देते थे, जहाँ झोंपड़ों से चक्कियों की मधुर ध्वनि उठती थी और बाल वृंद मैदानों में खेलते कूदते दिखाई देते थे, वहाँ एक निर्जन मरुभूमि थी। गांव के अधिकांश प्राणी दूसरे गांव में भाग गए थे और कुछ लोग प्रेम शंकर के झोपड़े के सामने सिरकियां डाले पड़े थे। न किसी के पास अन्न था, न वस्त्र। बड़ा शोकमय दृश्य था। प्रेम शंकर सोचने लगे, कितनी विषम समस्या है। इन दीनों का कोई सहायक नहीं। आए दिन इन पर यही विपत्ति पड़ा करती है और ये बेचारे इसका निवारण भी नहीं कर सकते। साल 2 साल में जो कुछ तन पेट काट कर संचय करते हैं, वह जल देव को भेंट देते हैं। कितना धन, कितने जीव इस भंवर में समा जाते हैं, कितने घर मिट जाते हैं, कितनी गृहस्थियों का सर्वनाश हो जाता है, और यह केवल इसलिए कि इनको गांव के किनारे एक सुदृढ़ बांध बनाने का साहस नहीं है। ना इतना धन है, ना वह सहमति और सुसंगठन है जो धन का अभाव होने पर भी बड़े बड़े कार्य सिद्ध कर देता है। ऐसा बांध यदि बन जाए तो उससे इसी गांव की नहीं, आसपास के कई गांवों की रक्षा हो सकती है। मेरे पास इस समय 4-5 हजार रुपए हैं। क्यों ना इस बांध में हाथ लगा दूं। गांव के लोग धन ना दे सकें, मेहनत तो कर सकते हैं, केवल उन्हें संगठित करना होगा। दूसरे गांव के लोग भी निस्संदेह इस काम में सहायता देंगे। ओह, कहीं यह बांध तैयार हो जाए तो इन गरीबों का कितना कल्याण हो। यद्यपि प्रेम शंकर बहुत अशक्त हो रहे थे, पर इस विचार ने उन्हें इतना उत्साहित किया कि तुरंत उठ खड़े हुए और लोगों के बहुत रोकने पर भी हाथ में डंडा लेकर नदी की ओर बांध स्थल का निरीक्षण करने चल खड़े हुए। जेब में पेंसिल और कागज भी रख लिया। कई आदमी साथ हो लिए। नदी के किनारे खड़े खड़े वह बहुत देर तक रस्सी से नाप नाप कर कागज पर बांध का नक्शा खींचते और उसकी लंबाई, चौड़ाई, गर्भ आदि का अनुमान करते रहे। उन्हें उत्साह के वेग में यह काम सहज जान पड़ता था। केवल काम छेड़ देने की जरूरत थी। उन्होंने वहीं खड़े खड़े निश्चय किया कि वर्षा समाप्त होते ही श्री गणेश कर दूंगा। ईश्वर ने चाहा तो जाड़े में बांध तैयार हो जाएगा। बांध के साथ साथ गांव को भी पुनर्जीवित कर दूंगा। बाढ़ का भय तो ना रहेगा। दीवारें मजबूत बनाऊंगा और उस पर फूस की जगह खबरेला का छाछ रखूंगा। भवानी सिंह ने कहा, बाबूजी, यह काम हमारे मान का नहीं है। प्रेम शंकर बोला, है क्यों नहीं, तुम ही लोगों से यह पूरा कराऊंगा। तुमने इसे असाध्य समझ लिया, इसी कारण इतनी मुसीबतें झेलते हो। भवानी बोला, गांव में आदमी ही कितने हैं। प्रेम शंकर ने कहा, दूसरे गांव वाले तुम्हारी मदद करेंगे, काम शुरू तो होने दो। भवानी बोला, जैसा बांध आप सोच रहे हैं 5-6 हजार से कम में ना बनेगा। प्रेम शंकर बोले, रुपयों की कोई चिंता नहीं, कार्तिक आ रहा है, बस काम शुरू कर दो। 2-3 महीने में बांध तैयार हो जाएगा। रुपयों का प्रबंध जो कुछ मुझसे हो सकेगा मैं कर दूंगा। भवानी बोला, आपका ही भरोसा है बाबूजी। प्रेम शंकर ने कहा, ईश्वर पर भरोसा रखो। भवानी बोला, मजदूरों की मदद मिल जाए तो अगहन में ही बांध तैयार हो सकता है। प्रेम शंकर ने कहा, इसका मैं वचन दे सकता हूँ, यहाँ 60-70 बीघे का अच्छा चक निकल आएगा। भवानी बोला, तब हम आपका झोपड़ा भी यहीं बना देंगे। वह जगह ऊंची है, लेकिन कभी कभी वहां भी बाढ़ आ जाती है। प्रेम शंकर बोले, तो आज ही भागे हुए लोगों को सूचना दे दो और पड़ोस के गांव में भी खबर भेज दो। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का भाग, कृपया कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे इसी कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।